धर्म का 9वां लक्षण भगवान महावीर ने कहा है त्याग। त्याग के संबंध में कल भी मैं कुछ विचार आपको दे रहा था। ये सारी दुनिया त्याग के ऊपर टिकी हुई है। हर व्यक्ति को दूसरों के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब क्या है, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। मतलब प्रस्त लोग, स्वार्थी लोग भी त्याग करते हैं, लेकिन वो चीज़ को छोड़ते हैं, चीज़ का मोह नहीं छोड़ते। और चीज़ छोड़ने के बाद भी और दूसरे को कुछ देने के बाद भी फल की आकांक्षा, फल की इच्छा अपने मन में बनाए रखते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इस प्रकार के त्याग को सकाम त्याग कहा। जैन धर्म ने भी इसको अच्छा नहीं कहा, क्योंकि इसके पीछे फल की कामना, फल की इच्छा बनी रहती। अगर फल ना मिले तो मन में विषाद, दुख बना रहता। तो त्याग वो है जो मोह और ममता को छोड़कर और फल की इच्छा को छोड़कर के किया जाता है। जीवन के 2 रूप हैं। वैसे मनु ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए थे, लेकिन आज वो आश्रम प्रायः रहे नहीं। उन 4 आश्रमों में 2 आश्रम अभी भी रह गए और रहेंगे। गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर भी गृहस्थी त्याग करता है, लेकिन उसका त्याग मर्यादा में होता है। जैन धर्म ने उसको देश त्याग कहा। देश त्याग का मतलब थोड़ा त्याग, यत् किंचित त्याग, कुछ अपने पास रख कर कुछ देना। वे सर्व त्याग नहीं कर सकता, लेकिन गृहस्थी जो त्याग करता है वे वस्तु थोड़ी देता है और थोड़ी दे सकता है, क्योंकि गृहस्थी होने के नाते उसे भी चीज़ों की ज़रूरत है, पदार्थों की ज़रूरत है, साधनों की आवश्यकता है। वो अपने साधनों में से थोड़ा दूसरे के सुख, हित और उसको सहयोग देने के लिए, उसके काम बनाने के लिए देता है। भगवान ने कहा अगर मर्यादा में भी देता है, थोड़ा भी देता है, तो त्याग तो है, लेकिन ये सच्चा त्याग तब बन सकता है अगर वो इस चीज़ को, मोह को छोड़ दे और फल की इच्छा ना करे, फल की आकांक्षा ना रखे, तो ये सच्चा त्याग है। अगर इसके पीछे फल की इच्छा बनी रहे तो उसके ऊपर एक अनुग्रह होता है, दबाव होता है, और उस चीज़ को व्यक्ति बार बार जतलाता है, दोहराता रहता है। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो उसकी ज़मीर को जलील करने वाली बात होती है और दबाने वाली बात है। हर व्यक्ति सम्मान रखता है, इज्जत रखता है, चाहे वो गरीब भी है, लेकिन इज्जत तो उसको भी प्यारी है। आदमी सब कुछ दे देता है,
लेकिन अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान नहीं देता। सकाम भावना से देने वाले लोग दूसरे के दिल और दिमाग को गुलाम बना लेते और उसको गिरवी रख लेते हैं, बार 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 वो चीज़ दोहराते रहते हैं। इससे आत्मा दबती है और अपने को कोई पुण्य नहीं लगता, शुभ कर्म का अनुबंध नहीं होता, कोई सुकृत नहीं होता। तो भगवान महावीर ने कहा त्याग करने के बाद व्यक्ति को मोह और ममता को भी उस छोड़ देना चाहिए और भविष्य के लिए कोई फल की आशा और आकांक्षा उससे कभी नहीं रखनी चाहिए। साधु भी त्याग करता है और इस दुनिया में कौन सी चीज़ है जो छोड़नी नहीं पड़ती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, छूटने में और छोड़ने में बड़ा अंतर है। हर चीज़ छूट ही जाएगी, कौन सी चीज़ है जो छूटेगी नहीं। हर वक्त चीज़ छूट रही है, हर वक्त चीज़ जा रही है, हर चीज़ नष्ट हो रही है और आपके हाथ से छिटक रही है, निकल रही है। और एक ऐसा वक्त आता है वो निकल ही जाती है, छूट ही जाती है। लेकिन छूटने में त्याग नहीं है, छोड़ने में त्याग है। तो चीज़ छोड़ी जाए, मोह छोड़ा जाए, ममता छोड़ी जाए। अगर चीज़ नहीं छूटती तो मोह ही छोड़ दो। चीज़ रखने के बाद भी उसकी आसक्ति छोड़ी जा सकती है। जो व्यक्ति मोह नहीं छोड़ता वो दान नहीं दे सकता, त्याग नहीं कर सकता और अधिक संचय करने की आकांक्षा बनी रहती, उसके प्रति और मोह उसका बढ़ता रहता है। और अन्याय, अनीति, अनाचार व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के लिए करता है। अन्याय, अनीति, अनाचार करके जो चीज़ें इकट्ठी करता है और उसके प्रति ममता और मोह बना रहे, उस चीज़ का छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और छोड़ देने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी रहती है। त्याग कहाँ हुआ? त्याग तो हुआ ही नहीं। राजा भोज बड़ा विद्वान राजा था। पहले वो कुछ नहीं जानता, फिर धीरे धीरे संस्कृत का विद्वान बन गया। अपने महल में रात्रि के समय में अपने शयन कक्ष में अपने पलंग के ऊपर लेटा हुआ था। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ नश्वर है, ट्रांजिटरी है, फ्लीटिंग है, पेरिशेबल है, जाने वाली है। तो इसको छोड़ने में क्या व्यक्ति को संकोच होना चाहिए? ये छूट ही जाएगी। छूटने के बाद धर्म नहीं होगा। कोई व्यक्ति चीज़ छीन ही लेता है, जेब से निकाल ही लेता है, तो दुख होता है, विषाद होता है। एक व्यक्ति की जेब से 1000 रुपया निकल जाता है, गिर जाता है, और एक व्यक्ति 1000 रुपया दान दे देता है, त्याग कर देता है। जिसकी जेब से 1000 रुपया निकल गया, 1000 रुपया उससे भी चला गया, लेकिन विषाद दे गया, दुख दे गया, क्लेश दे गया, अशांति दे गया। अगर किसी ने किसी को 1000 रुपया सहयोग के रूप में काम करने के लिए और उसके मांगने पर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दे दिया है, उसे सुकृत हो गया, उसका पुण्य का अनुबंध हो गया, उससे प्यार बन गया, प्रेम बन गया, अनुग्रह भी हो गया, मैत्री भी हो गई और पुण्य का भी अनुबंध बन गया, आगे के लिए सुकृत हो गया। चीज़ तो चली गई, एक ही वैसे चली गई, एक ने दे दी, जिसकी चली गई उसको कुछ नहीं मिला, जिसने दे दिया उसको सुकृत मिल गया। तो राजा भोज अपने महल के अंदर सो रहा, सो नहीं रहा, सोने के लिए अभी शैया पर गया था, नींद नहीं आ रही थी। बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आती, जिनके पास परिग्रह है,
वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं और चीज़ों के भंडार हैं। वे उन्हीं के लिए सोचते रहते। बहुत कुछ है, बहुत कुछ और पाने की आकांक्षा है। कृष्ण का अंत है नहीं। राजा भोज भी सोच रहा था, चेतु हरा युवत्या सुहृदो अनुकूला सद बांधवा पर्ण गर्भ ग्रस्त भृत्या वल गंति दंति निवास तरला तुरंगा। वे अपने राज्य वैभव के बारे में सोच रहा था। मेरे पास क्या क्या है, क्या कुछ है। चेतु हरा युवत्या, रानियां हैं, युवतियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं और जो मन को हरण करने वाली। और मेरे मित्र कितने हैं, बहुत मेरे मित्र हैं और मेरे प्रति हित भावना रखते। बड़े बड़े राजा मेरे अधीन हैं, सद्बांधवा मेरे कितने बंधु हैं और नौकर चाकर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े रहते। वलगंति दंति निवास तरलास त्वरंगा, मेरे राज द्वार के ऊपर हाथी झूमते और घोड़े हिनहिनाते रहते। उसने श्लोक के 3 चरण तो बना लिए, लेकिन चौथा चरण नहीं बन रहा। एक व्यक्ति गरीबी के कारण चोरी करने के ऊपर मजबूर हो गया। वो भी पंडित था, संस्कृत का वो भी विद्वान था, लेकिन बुभुक्षिता किंग न करोति पापम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। भूखा आदमी हर पाप करने के लिए तैयार हो जाता। तो राजा भोज के राजमहल में घुस गया चोरी करने के लिए। पाँव की आहट किसी को सुनाई ना दे, दबे पाँव वो गया और किसी तरह उसके शयन कक्ष में चला गया और उसके पलंग के नीचे जाके बैठ गया, घुस गया, छिप गया। राजा भोज सोच रहा था, श्लोक बना रहा, मेरे पास मन को हरण करने वाली रानियां हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बांधव हैं, मेरे पास हाथ जोड़कर नौकर मेरे आगे खड़े रहते और मेरे द्वार के ऊपर हाथी पड़े रहते हैं और ये घोड़े हिनहिनाते रहते। मेरे पास क्या कुछ नहीं है, इतना ऐश्वर्य वैभव मेरे पास है। 3 चरण उसने बना लिए, लेकिन चौथा चरण नहीं बन रहा। उसके पलंग के नीचे वो घुसा हुआ है चोर, चोरी करने के लिए आया था। वो विद्वान था। जब चौथा चरण नहीं बन रहा था, उसने बना दिया। उसने कहा सम्मिलने नयनयोर ना नहीं नास्ति किंचन। राजन, जब आंखें बंद हो जाएंगी, जो तुम सोच रहे हो कि मेरे पास रानियां हैं, मित्र हैं, बांधव हैं, नौकर चाकर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, सब मिलने नान्योर ना अस्ति किंचन। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये तभी तक ये चीज़ें नजर आती जब तक आंखें खुली हैं, प्राण है, आत्मा शरीर के अंदर बैठा है, तभी तक ये सब नजर आ रहा है। आंखें बंद होने के बाद ये कुछ नहीं रहेगा। ये स्वप्न है जो तुम देख रहे हो, और ये स्वप्न के विलीन होने में देर नहीं लगेगी। वो आया था किसी और काम के लिए, दे दिया उसने बोध, ज्ञान दे दिया, उपदेशक बन गया, पंडित बन गया। पंडित तो वो था ही, लेकिन वो मजबूरी के अंदर वहाँ पर पहुँचा था। जब उसने ये बोला आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब वो बाहर निकल करके राजा भोज के सामने खड़ा हो गया। राजा भोज नाराज नहीं हुआ, रुष्ट नहीं हुआ, क्रुद्ध नहीं हुआ। उसने उसकी मजबूरी पूछी, उसने अपनी मजबूरी बताई।
तब उसने कहा, मैं तो अहंकार में आ रहा था, मुझे अपने ऐश्वर्य वैभव का अहंग हो रहा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्मत्त हो रहा था कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन तूने ये बता दिया राजन तेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तभी तक नजर आता है जब तक आंखें खुली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा, अगर ये नश्वर चीज़ें, नाशमान चीज़ें जो आपके अहंकार का कारण है, अभिमान का कारण है, अगर ये चीज़ें त्याग दी जाए, दान में दे दी जाए, दूसरे के काम आ जाए, किसी का मतलब हल हो जाए, किसी को सहारा मिल जाए, कोई खड़ा हो जाए, तो इसके अंदर सुकृत हो सकता है, पुण्य हो सकता है। लेकिन ये पुण्य वही कमा सकता है जो इन चीज़ों का मोह छोड़ करके दान दे सकता है, त्याग कर सकता है। त्याग किए बिना तो पुण्य बनता ही नहीं, सुकृत होता ही नहीं, दूसरे का हित होता ही नहीं, दया साकार होती नहीं, अहिंसा कभी साकार होती नहीं, दूसरे को सहारा मिलता ही नहीं। ये हिंदुस्तान आज़ाद हो गया किन लोगों ने कर दिया? उन्होंने कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। उन्हीं को कुर्बानियों के आधार पर ये स्वतंत्रता का भवन खड़ा हुआ। आज कुछ और हो रहा, पहले कुछ और था। जिन्होंने इस स्वतंत्रता का वर्ण किया उन्होंने कितने बलिदान किए हैं, कितनी कुर्बानियाँ की हैं, अपने सुखों को छोड़ करके और दुखों का वर्ण करके उन्होंने इस स्वतंत्रता को उपलब्ध किया। और ये लोग उस स्वतंत्रता का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से मनमानियाँ हो रही है, ये तो आपको पता ही है। इसके ऊपर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विकास भी हो रहा है, उन्नति भी हो रही है, अभ्युदय की तरफ भी लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर सेवा का भाव हो, त्याग का भाव हो, तो और भी ज़्यादा व्यक्ति उन्नति के शिखरों के ऊपर और भी ज़्यादा पहुंच सकता है। त्याग ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। एक टीला था, बहुत ऊंचा टीला, उसके पास एक गड्ढा था जिसमें मिट्टी नहीं है, पेट खाली है उसका। तो उसने उस टीले को कहा कि तेरे शिखर पर कितनी मिट्टी पड़ी और मेरे में गड्ढा है, और ये फालतू मिट्टी जो तेरे ऊपर पड़ी है अगर तू मेरे इस गड्ढे के अंदर डाल दे तो हम दोनों बराबर हो जाए। बात यही है, कहीं सरप्लस चीज़ पड़ी है, फालतू चीज़ें पड़ी हैं जो काम नहीं आती। मैं एक घर में, कलकत्ता में मेरा चतुर्मास था, एक घर में मैं भोजन के लिए गया तो मैंने देखा एक अलमारी में कितने खिलौने पड़े, सारी दुनिया के खिलौने उस माता ने वहाँ पर इकट्ठे करके रखे हुए थे। लेकिन मुझे उस घर के अंदर कोई बाल गोपाल नजर नहीं आया, सूनापन नजर आया। मियाँ बीवी दोनों ही थे। अलमारियों के अंदर कितने बर्तन, कितनी वस्तुएं, कितने पदार्थ, और एक जगह पर उसने कितने ही खिलौने जमा करके रखे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने। मैंने पूछा, मुझे तो इस घर में कोई बालक नजर नहीं आता, सूना है घर ये। उस माँ की, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बाल गोपाल तो इस घर में कोई नहीं है, यही मुझे दुख है। फिर मैंने कहा, ये खिलौने काय के लिए इकट्ठे करके रखे, इन खिलौने से कौन खेलता, ये क्यों जमा किए हैं? तो उसने कहा, इसलिए जमा किए हैं ताकि कोई इन खिलौनों से आकर्षित होकर के कोई आत्मा बाल के रूप में मेरे घर में जन्म ले ले। मैंने कहा, बहन बात ये है, इन खिलौनों से आकर्षित होकर के कोई आत्मा तुम्हारे घर के अंदर
पुत्र के रूप में जन्म लेगी, ये तो असंभव बात है। लेकिन एक बात मैं तुमको कहता हूँ, अगर ये जो बड़े बड़े सुंदर खिलौने तूने जमा करके रखे हैं किसी गरीब बच्चे को दे दो, किसी गरीब परिवार को दे दो, तो शायद किसी का आशीर्वाद लग जाए, किसी की शुभकामना तेरे साथ जुड़ जाए, तो हो सकता है ये गोदहरी हो जाए और इस घर के अंदर कोई बालक उत्पन्न हो जाए। चीज़ों के संग्रह करने से कोई आत्मा अवतरित नहीं होगी, लेकिन अगर इन चीज़ों का तुम त्याग कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी भावना कभी पूरी हो जाए। पता नहीं मेरी बात उसकी समझ में आई या ना आई, लेकिन चीज़ों का संग्रह से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती, चीज़ों का त्याग करने से तो कोई ना कोई उपलब्धि जीवन के अंदर प्राप्त हो भी जाती है। तो मैं अपना प्रवचन समाप्त कर रहा हूँ, विराम ले रहा हूँ, लेकिन त्याग का टॉपिक अभी चल रहा है। इसके ऊपर शेष चिंतन मैं कल के प्रवचन में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा।